अगर आप भी जानना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपके सामने तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती है। सबसे पहली, आपको डायरेक्टली वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाए, उस पर क्लिक करके आप अपना वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। फिर आपका जो अकाउंट होगा तुरंत ओपन हो जाएगा, आपने जो भी पैसे डिपॉजिट किए होंगे वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो तुरंत उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहा जाए, मतलब जब भी आप फ्री होंगे तो आपको एक स्लॉट बुक कर लेना है। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपके लोकेशन पे आएगा। लोकेशन आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी लोकेशन आप डालेंगे वहां पे एक एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, आपको अकाउंट ओपन करने में मदद कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपका जो अकाउंट होगा तुरंत ओपन नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूटिव आपके लोकेशन पे पहुंचेगा नहीं, वो आपका अकाउंट ओपन करने में मदद नहीं कर पाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ना तो आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिले और ना ही आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन मिले। तो उस केस में आपको कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और वहां पे जाके केवाईसी करना होगा। सो दोस्तों, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके सामने आए उसके साथ आपको जाना होगा। वैसे देखिए, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए मैं मुंबई में रहता हूं, मैंने यहां पे जब अप्लाई किया तो मुझे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल गया और तुरंत ही मेरा अकाउंट भी ओपन हो गया था। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि अगर आपको भी कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो क्या क्या स्टेप्स आपके सामने आने वाले हैं और कैसे आप उसे ओपन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या ये आपका पहला जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है या फिर इससे पहले भी आपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा के रखे हैं। अगर रखे हैं तो कौन से बैंक में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक की जरूरत पड़ेगी। सो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है कि आपको 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है कोटक 811 सुपर अकाउंट के अंदर। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी हाल फिलहाल में ये दो वेरिएंट्स में अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। पहला है क्लासिक, दूसरा है सुपर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है एक्टिव मनी के थ्रू। इसके अलावा ये जो प्रोसेस होगा 100% डिजिटल होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, नीचे ये भी दिया गया कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना होगा, और एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो उसके बाद में अगर आप चाहें तो उस 1,000 रुपए को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ देखिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें अपना नंबर एंटर कीजिएगा, फिर नीचे ईमेल आईडी एंटर करना है और नीचे की तरफ आपको अपना रेसिडेंशियल पिन कोड भी एंटर करना होगा, और उसके बाद में सिंपली क्लिक कीजिएगा ओपन अकाउंट के ऊपर। फिर दोस्तों, जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है और फिर आप वेलकम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद में आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। फिर नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, उसको आपको टिक कर देना है और क्लिक करना होगा प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, आपसे लोकेशन की और कुछ और परमिशंस मांगी जाएगी, तो सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा और फाइनली आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपके आधार कार्ड के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन फैच कर ली जाएगी, जैसे कि आपका फोटो, आपका नाम और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। फिलहाल हमने ब्लर किया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन फैच नहीं होगी वो आपको यहाँ पे मैन्युअली एंटर करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपना फादर नेम लिखना है एज पे योर पैन कार्ड। सो आपके पिताजी का नाम आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी लिखा होगा पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, आप जो भी काम करते होंगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि मैक्सिमम पैसा आपको कहां से मिलता है। उसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मल्टीपल ऑप्शंस है, सिंगल भी है, मैरिड भी है, तो जो भी आप होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में दोस्तों, नीचे की तरफ पूछा जा रहा है एंटर मदर्स मिडिल नेम, मतलब आपकी माता जी का नाम शादी से पहले क्या था वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा योर करंट एड्रेस। सो आधार कार्ड के ऊपर आपका जो भी एड्रेस अपडेटेड होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आप अभी आधार कार्ड के एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं, आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। सो देखिए, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने करंट एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पे अपडेटेड है, तो उस केस में ये जो ऑप्शन दिया गया इस पे आपको टिक करना है। फिर दोस्तों, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि वीडियो केवाईसी के दौरान क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं चलेगी। जैसे देखिए, सबसे पहले आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में ये बताया गया सिग्नेचर ऑन अ ब्लैंक व्हाइट पेपर, तो आपको एक सफेद व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके भी दिखाना होगा। इसके अलावा नो ई पेन और जेरोक्स ऑफ पेन, मतलब पैन कार्ड का जेरोक्स होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो उसके बाद में आपको गो टू वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पैन कार्ड का फोटो खींच के अपलोड
अपलोड करना होगा। अब फोटो आप कैसे खींचेंगे, एक ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर अपना पैन कार्ड रखना है और उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी और आखिर में एक ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो 4 इन्फॉर्मेशन एंटर करके नॉमिनी को तुरंत ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नॉमिनी का नाम डालना है, उसके बाद में नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो सिलेक्ट कर लेना है, उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसके बाद में आपको ये बताना होगा जो नॉमिनी है जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आपके साथ ही रहता है या कहीं और रहता है। अगर साथ में रहता है तो सिंपली ये वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर टिक कर देना है। अगर कहीं अलग रहता है तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें उसका एड्रेस आप भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो मैं सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर दूंगा, फिर ये पॉपअप आएगा, आई विल ऑप्ट आउट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ गई है जिसमें मुझे अकाउंट टाइप चूज करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक अभी हाल फिलहाल में कोटक 811 के लिए आपको 2 वेरिएंट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है क्लासिक और दूसरा है सुपर। अब इन दोनों में से कौन से के साथ आपको जाना चाहिए ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप इन दोनों प्लान्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन दिया गया कंपेयर प्लान्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों का कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपकी दुविधा को शॉर्ट में निपटा दूं तो आप यूं समझ लीजिए अगर आपका काम वर्चुअल डेबिट कार्ड से हो जाएगा, मतलब आपको एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको कहीं से चेक रिसीव होता है, ना ही आपको कैश डिपॉजिट करना होता है ब्रांच में जाके, ना ही विड्रॉ करना होता है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं करनी है तो उस केस में आंख बंद करके आप कोटक 811 क्लासिक अकाउंट के साथ जा सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक बार इनिशियल 1000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप चाहें तो तुरंत उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसके बाद में आप बैलेंस मेंटेन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपर अकाउंट चाहिए जिसके अंदर आपके पास डेबिट कार्ड भी होना चाहिए, आप चाहें तो एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सके, ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट कर सके, विड्रॉ कर सके, तो उस केस में आपको सुपर अकाउंट के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट के साथ जाते हैं तो आपको इनिशियल 5000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी, साथ ही हर महीने एक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन 5000 रुपए का होना ही चाहिए। और दोस्तों ये डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब 5000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होने चाहिए। और मान लीजिए आपने कहीं से डिपॉजिट कराया उसके बाद में तुरंत निकाल लिया तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो उस केस में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन आपको एक बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बेनिफिट क्या नहीं मिलेगा, देखिए अगर आपने सुपर अकाउंट ओपन कराया तो उस केस में आपको पूरे साल का 6000 रुपए तक का कैशबैक मिलता है। और ये जो 6000 रुपए होता है इसको 12 महीने में डिवाइड किया जाता है, तो हर महीने का 500 रुपए होता है। सो जिस महीने आप 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे उस महीने सिर्फ और सिर्फ आपको ये कैशबैक का अमाउंट नहीं मिलेगा, बाकी और कोई भी पेनल्टी आपकी नहीं लगने वाली। लेकिन दोस्तों ये जो सुपर अकाउंट है इसके अंदर एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ती है जो कि होती है 399 रुपए की, मतलब हर साल आपको 400 रुपए पे करना होगा। लेकिन 400 रुपए के बदले में आपको 6000 रुपए तक का कैशबैक भी मिल जाता है। सो आप डिसाइड कर सकते हैं किसके साथ आपको जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके और डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना किसके साथ आप जाना चाहते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जो पहला वाला है ऑप्शन 1000 रुपए का उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने का ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिपॉजिट 1000 के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए मेरे सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके मैं पेमेंट कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे यहाँ पे स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन भी मिल चुका है। तो हो सकता है आपको भी ये ऑप्शन मिल जाए। इनकेस अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो उस केस में आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको आप जब भी अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से देख सकते हैं कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, वो आपको चूज कर लेना है। कहां पे आप बुलाना चाहते हैं वो एड्रेस डाल देना है, फिर इनका जो एग्जीक्यूटिव होगा आपके एड्रेस पे आ जाएगा और आपको अकाउंट ओपन करने में मदद कर देगा। अब मान लीजिए अगर आप स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा जिसमें लिखा होगा MIDC कंसेंट, तो आपको कुछ कंसेंट देना होगा। नीचे जितने भी चेकबॉक्स दिए गए उन सभी को टिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके सबको एक साथ टिक कर सकते हैं। फिर जैसे आप एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा और कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपसे जो जो सवाल पूछे उसका आंसर आपको देना होगा। देखिए सबसे पहले तो वो आपको फिजिकल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा, उसके बाद में ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा और अगर कुछ पूछे तो उसका आंसर भी आपको कर देना है। और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले CRN नंबर, फिर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड और उसके बाद में आपका UPI ID भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो CRN नंबर होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि CRN का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप नंबर। तो आपको ये जब मिल जाएगा तो उसके बाद में आप कोटक 811 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें इस CRN के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं और फिर जो भी पैसे आपने डिपॉजिट किए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो तुरंत उससे विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो इसी अकाउंट में रहने दे सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई यूजफुल वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।